पर अभी आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा असद उमर इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हुए जो लोगों ने जिनको रोज़गार मिली, और ये 3 साल बार बार याद दिलाता हूँ कि इसके अंदर वो अरसा भी शामिल है। इसके अंदर कुछ साल, 1.5 साल ऐसा रहा जब कोविड की वबा फैली हुई थी दुनिया के अंदर, और बड़ी बड़ी दुनिया की मईशतें जो हैं बशमूल हमारे जो हमसाए हैं, भारत है, दूसरे ममालिक हैं, उनकी मईशतें बिल्कुल बह गई थी। उसके अंदर 3 साल के अंदर 55 लाख रोज़गार का इजाफा हुआ। मुस्लिम लीग नून के 5 साल के अंदर 57 लाख रोजगार का इजाफा हुआ था। यानी तकरीबन जितना 5 साल में उन्होंने किया रोजगार में इजाफा, उतना ही 3 साल के अंदर तहरीक इंसाफ की, इमरान खान की हुकूमत ने कर लिया था। और फिर मैं याद दिलाऊं कि ये कोरोना के बावजूद है। तो वो तमाम लोग, वो तमाम टीवी के एंकर्स, वो तमाम सियासतदान जो बड़ा हमारा मजाक उड़ाते थे कि किधर गई 1 करोड़ नौकरियां, वो 1 करोड़ नौकरियां आपको इमरान खान की हुकूमत इजाफा करके दिखा रही थी। ये जो इस साल 6% इजाफा हुआ है मईशत के अंदर, और ख़ास तौर पे जैसे मैंने कहा कि वो तमाम सेक्टर्स के अंदर ये इजाफा हुआ है, उस सब को अगर आप देखें तो मुझे कोई शक नहीं कि इस साल जो है वो एक बड़ी तादाद के अंदर, जब भी रोज़गार के नंबर्स रिलीज़ होंगे, रिपोर्ट रिलीज़ होगी, तो आपको नज़र आएगा। और मेरे अंदाजे के मुताबिक हम तकरीबन पहले 4 साल के अंदर 80 लाख इजाफी रोज़गार, यानी 1 करोड़ 5 साल का मतलब हुआ 20 लाख सालाना, हम उस पेस के ऊपर पहुंच चुके थे। और अभी तो पहिया मईशत का तेज़ से तेज़ तर होता चला जा रहा था। ये वो हालात थे जिसके अंदर बैरूनी मुदाखलत, साजिश, बंद कमरों की साजिश और ज़मीर फ़रोख्त करके, ज़मीर ख़रीद कर इमरान खान की हुकूमत को गिराया गया। पाकिस्तान के ऊपर पाकिस्तान के इस्तेहकाम के ऊपर एक हमला हुआ, और उसकी कीमत जो इस वक्त पाकिस्तान अदा कर रहा है, आपने सुन ही लिया होगा, अभी तक तो खबरें फैल गई हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि आज सुबह इंटर बैंक मार्केट के अंदर, ये ओपन मार्केट नहीं हो फॉर डीलर वाला, इंटर बैंक मार्केट के अंदर जो हमारी सरकारी जो बैंक्स के अंदर जो ट्रेडिंग होती है 200 से ऊपर पहुंच चुकी थी, और 200 रुपए के ऊपर कोई डॉलर बेचने को तैयार नहीं था। सुबह की सूरत हाल ये थी, एक मार्केट के अंदर जो पैनिक किस्म की सूरत हाल होती है ऐसी नज़र आ रही थी। ये किया है पाकिस्तान के साथ, और जो इसके अवामिल बने हैं उसकी बड़ी तफसील से बात की जा चुकी है। लेकिन ज़रा सा आप आगे की तरफ देखें कि ये सूरत हाल, मैंने आपको बता दिया कैसे मईशत किस तरीके से तरक्की कर रही थी, किस तरीके से बेहतरी की तरफ गामजन थी, किस तरीके से ज़राअत बढ़ रही थी, सनत बढ़ रही थी, रोज़गार लोगों को मिल रहा था, बरामदात बढ़ रही थी, तरसीलात बढ़ रही थी, तमाम जो बेहतरी हो रही थी उस सब को हिला कर रख दिया, उसकी सारी बुनियादें हिला कर रख दी। मईशत के अंदर पहले भी मैं ये कह चुका हूँ, कारोबारी लोग जो हैं वो समझते हैं, सरमायाकार समझते हैं, गैर यकीनी सूरत हाल जो है वो जहर होती है, और गैर यकीनी सूरत हाल जो है उसको हल करने के एक रास्ता वो है जो बेहतरी की तरफ जाता है, दूसरा रास्ता वो है जिसकी हमें बातें सुनाई देती हैं। बेहतरी का रास्ता ये है इलेक्शन कॉल करें, सारा पाकिस्तान जो है मुतहद है इस कॉल के ऊपर कि हाँ जी जमहूरी तरीक़ेकार पाकिस्तान के अंदर होना चाहिए, जमहूरी अमल चलना चाहिए, इलेक्शन होने चाहिए, सब अपने अपने हलकों के अंदर उतर जाएंगे। ना हमें उमर अयूब नज़र आएंगे, या हरीपुर पहुँचे होंगे, अली जैदी कराची बैठे होंगे, और वहाँ पर अपने अपने हलकों के अंदर चले जाएंगे। तो ये सारी जो एक सियासी अफरा तफरी, एक माशरती अदम इस्तेकाम नज़र आ रहा है, ये सब का सब जो है वो ख़त्म हो जाएगा, और पाकिस्तान का दोबारा से इंशाअल्लाह ताला बेहतरी का सफ़र शुरू हो जाएगा। दूसरा रास्ता जिसकी तजवीज़ दी जा रही है वो रास्ता है कि नहीं जी, हम जो हैं वो बड़ी ज़बरदस्त, हम ताकत इस्तेमाल करेंगे और देखते हैं कैसे इमरान खान निकलता है, और देखते हैं कि कौन बाहर आता है। पहली बात तो मैं आपको याद दिला दूं, और ये गौर से सुन लें, ये इमरान खान की जद्दोजहद अकेले की नहीं है, ये तहरीक इंसाफ के अकेले की जद्दोजहद नहीं है। ये कौम फैसला कर बैठी है कि गुलामी ना मंजूर है इस कौम को। अगर कोई ये समझता है कि वो ज़बरदस्ती से, धौंस से, तशद्दुद से, असले के इस्तेमाल से कौम के इस फैसले को दबा सकता है, तो ये उसकी बहुत बड़ी गलत फहमी है। ऐसी गलत फहमियां हम पहले भी देख चुके हैं। आपको वो दिन भी याद होगा जिस दिन बड़े फख्र से बताया गया कि जनाब अकबर बुगटी को हमने मार दिया है, और ऐसे मारा उसको पता भी नहीं चला कि किधर से वार आया था।
15 साल से ज्यादा गुजर गए, बलूचिस्तान आज भी संभाला नहीं जा रहा। ये बातें जो हैं बंद कमरों के अंदर बड़ी अच्छी लगती हैं, ये ताकत के इस्तेमाल की धमकियां जो हैं, और अपने आप को जो हुकूमत के अंदर होते हैं, जो ताकत के जिनके पास होती है, वो अपने आप को इस किस्म की गलतफहमी में मुब्तला कर लेते हैं। इसी किस्म के मशवरे हमें इमरान खान को भी दिए जाते थे। जिस वक्त नवाज शरीफ निकल रहे थे, गुजरांवाला की कॉल आई, उससे असद उमर पहले की जानिब से गुफ्तगू की जा रही थी। उनकी जानिब से गुफ्तगू करते हुए कहा गया कि ताकत की बातें बंद कमरों में अच्छी लगती हैं। उनकी जानिब से गुफ्तगू करते हुए ये भी कहा गया कि मौजूदा सियासी बहरान का एक ही हल है कि फौरी तौर पर इलेक्शन कराए जाएँ। उनकी जानिब से गुफ्तगू करते हुए ये भी कहा गया कि पाकिस्तान की मैशत को हमने दुरुस्त सिम पर डाला था, लेकिन इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने मैशत का बेड़ा गर्क कर दिया। आवाम के ऊपर एक नया महंगाई का तूफ़ान मुसल्लत किया जा रहा है। उनकी जानिब से गुफ्तगू करते हुए कहा गया कि इमरान खान को हटाने की कोशिश में किसी सूरत इम्पोर्टेड हुकूमत कामयाब नहीं होगी। पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम अब इस गुलामी से निजात चाहते हैं, और वो इसलिए कि वो इस वक्त किसी सियासी मकसद के लिए नहीं खड़े हुए। तो ये गलत फहमी अपने दिल से निकाल दें। पहले ही जो पाकिस्तान को नुकसान कर दिया गया, मैं लोगों से सवाल पूछ रहा था, मुझे ये बताएं कि भारत ने जो हमला किया था बालाकोट के ऊपर और 1 कौवा और 12 दरख्त गिराए थे, क्या उससे पाकिस्तान को ज्यादा नुकसान हुआ था? ये बैरूनी मुदाखलत के साथ पाकिस्तान के अंदर अदम एतमाद की तहरीक लाके जो सियासी अदम एतमाद ऐसा काम किया गया है। आपको सिर्फ एक पहलू में सिर्फ उसका बता दूं, तकरीबन 130 अरब डॉलर की पाकिस्तान की बैरूनी कर्जा और लाइबिलिटीज हैं। यानी अगर ₹1 रुपया गिरता है ना रोज, तो 130 अरब रुपए का कर्जे के अंदर इजाफा हो जाता है। और पिछले आप देख रहे हैं 1 हफ्ते से रोज कभी 1.5 रुपए, कभी ₹1.25 रुपए, कभी ₹2, इसी तरह तो ₹2.5 गिरा है एक दिन के अंदर। आज पता नहीं किधर खत्म होगा। और सिर्फ अदम एतमाद की तहरीक जब से आई है, उससे आज तक 2860 अरब रुपए का हमारे कर्जे के अंदर इजाफा हो गया है। जो रुपए हमने देने बैरूनी कर्जे के लिए 2860 अरब रुपए, ये जो नुकसान पहुंचाया जा चुका है। मैं दोबारा कह रहा हूं, कान खोलकर सुन ले फैसला साजी करने वाले, तारीख माफ नहीं करती। लोग माफ कर देते हैं, इंसान माफ कर देते हैं, तारीख माफ नहीं करती। अगर हमने वो रास्ता अपनाने की कोशिश की, पहली बात तो जिस बड़ी तादाद में पाकिस्तानी कौम खड़ी हो गई है और फैसला कर बैठी है, ये मुमकिन भी नहीं है आपके लिए। लेकिन अगर आपने ये गलती की, तो जो पाकिस्तान को नुकसान होगा वो नुकसान, ये मैं खुशी से नहीं कह रहा, ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं कोई आपको धमकी देना चाहता हूं। मैं एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी के तौर पर आपको ये कह रहा हूं, जो पाकिस्तान को आप नुकसान पहुंचाएंगे, पहले बहुत नुकसान हो चुका है, जो अब नुकसान पहुंचेगा, पहले भी मैंने कहा था, टाइम कम रह गया है, टाइम खत्म होता जा रहा है, फैसलों का वक्त आ गया है। और अगर आप फैसले नहीं करेंगे तो जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान की तारीख आपको माफ नहीं करेगी। बहुत शुक्रिया।